Hello everyone, in this video we are going to discuss a poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. Let's know something about the poet Walt Whitman. He was an American poet, essayist and journalist. He was born on 31st May 1819 New York in the USA and he died on 26 March 1892. He was a very influential poet in America. Sometimes he is called father of free verse. Free verse means a poem in which there is no rhyme, there is no rules and regulation. The writer expresses himself or herself straight. Before we start the explanation, let's know the summary of the poem. In this poem, poet is talking about the rain. What is being said by the rain is explained in this poem. रेन क्या कहती है वो इस पोएम में बताया गया है एंड दिस पोएम इज इन पर्सनिफिकेशन. रेन को पर्सनिफाई कर दिया गया, एक इंसान मान लिया गया है. ओके, लेट्स एंजॉय द पोएम. एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर which strange to tell give me an answer as here translated. Art, it is an old English, means are, thou means you. These two words are of old English. So, said I to the soft falling shower means I asked the rain, who are you? मैंने उस फुहार से पूछा, उस रेन से पूछा जो सॉफ्ट फॉलिंग धीरे धीरे गिर रही थी, यानी फुहार से. मैंने फुहार से पूछा तुम कौन हो. Which gave me an answer, which means rain. Rain replied, strange to tell. और मुझे वो बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है. उसने क्या कहा? As he translated, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal, eternal means everlasting or continuous. I rise impalpable, that cannot be touched or abstract. Impalpable means that cannot be touched. It means abstract. Out of the land and the bottomless, here very sea. Bottomless sea means ऐसा समुद्र जिसमें बॉटम हो ही ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी बहुत गहरे समुद्र से. सो शावर ये कहता है कि मैं इस अर्थ की कविता हूँ एंड कॉन्टिन्यूसली आई राइज फ्रॉम द अर्थ एंड फ्रॉम द सी ऑल्सो. मैं इस धरती से, मैं समुद्र से ऊपर उठती रहती हूँ. ओके, अपवर्ड टू हेवन, वेंस मीन्स फ्रॉम व्हाट प्लेस या वेयर फ्रॉम, जहाँ से. वेगली मीन्स नॉट क्लियरली. फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम. और मैं ऊपर उठती रहती हूँ हेवन में, आसमान में, और वहाँ से वहाँ पे मैं फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, मैं एकदम से बदल जाती हूँ. एट द सेम, फिर भी वही रहती हूँ, तो बदल जाती हूँ मीन्स बादल बन जाती हूँ. एंड डिसेंड टू लेव, लेव मीन्स वॉश और बेथ, और डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, मैं भिगोने या धुलने के लिए नीचे आती हूँ. एटॉमीज मीन्स टाइनी पार्टिकल्स, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. और इस संसार में जो कुछ भी है, जो चाहे वो सूखा हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सबको धुलने के लिए मैं वापस आती हूँ. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न. और उन चीज़ों को भी मैं धुलने या नहलाने या पानी देने या भिगोने आती हूँ, जो कि इन सब चीज़ों में, टाइनी पार्टिकल्स में, अर्थ में, ये सब सूखे हुए हैं और छिपे हुए हैं, अभी तक वो पैदा नहीं हुए, यानी उन बीज को भी मैं भिगोने आती हूँ. एंड फॉर एवर वाइट डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. एंड फॉर एवर, और हमेशा, दिन रात, मैं गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन मीन्स मैं उस चीज़ को भी जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ उसको जीवन देती हूँ, यानी मैं वहाँ पे भी बरसती हूँ जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, यानी समुद्र में, तालाब में, नदियों में, अर्थ पे भी मैं बरसती हूँ. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इनको मैं शुद्ध करती हूँ और इनकी सुंदरता बढ़ाती हूँ.
Okay, for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, wrecked pay attention or unwrecked duly bid love returns. यहाँ wrecked means pay attention, wrecked means pay attention होता है, duly मतलब properly। और जैसे कि यह पानी है जो जहाँ से निकलता है फिर चलता है, फिर अलग जगहों पे बादल बनता है, फिर बरसता है और फिर आके उसी में मिल जाता है, ऐसे ही पोएट कह रहा है मेरी कविता भी है जो मुझसे निकलती है और सबको सुख पहुंचाती है, गाई जाती है, सुनाई जाती है और सम्मान और प्यार के रूप में मुझे फिर वापस मिलती है। और चाहे वो हो सकता है कोई उसको ध्यान से सुना हो या ना सुना हो, लेकिन वह प्यार और स्नेह मुझे फिर मिलता है। ओके, नाउ आई रिपीट द पोएम। पोएट रेन से पूछता है, शॉवर से पूछता है कि तुम कौन हो, और पोएट कह रहा है उसने जो जवाब मुझे दिया मुझे ये बताते हुए तो ताज्जुब हो रहा है। उसने कहा मैं इस धरती की कविता हूँ, मैं हमेशा अदृश्य रूप में धरती से समुद्र से ऊपर उड़ती रहती हूँ, यानी भाप निकलता है ना, इवेपोरेशन, तो ऊपर उड़ती रहती हूँ और आसमान की तरफ जाती हूँ, वहाँ मैं बादल बन जाती हूँ और मैं वहाँ पे दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं बदल जाती हूँ, बादल में बदल जाती हूँ और बदल करके भी मैं रहती वही हूँ, यानी मैं पानी ही रहती हूँ और फिर मैं वापस नीचे आती हूँ, उतरती हूँ, क्या करने के लिए? ड्राउट्स, एटॉमिक्स, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबॉर्न। और फिर मैं नीचे आती हूँ तो मैं सूखे को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इस समस्त संसार को भिगोती हूँ और इस समस्त संसार में छुपे हुए उन छोटे छोटे बीजों को भी भिगोती हूँ जो मेरे बिना सिर्फ छिपे होते हैं, अनबॉर्न होते हैं, यानी उनमें जीवन नहीं होता है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और हमेशा दिनों रात मैं उसको भी पुनः जीवन देती हूँ, यानी उस जगह भी मैं बरसती हूँ जहाँ से मैं पैदा हुई थी, यानी इस ज़मीन पे और आसमान, इस ज़मीन पे और समुद्र में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, जहाँ से मैं उठ करके गई थी वहाँ मैं फिर से बरसती हूँ, पानी बरसाती हूँ और उनको जीवित कर देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उनको पुनः से प्योर कर देती हूँ और इनकी सुंदरता बढ़ा देती हूँ। यानी इट इज़ इन दिस पोएम इट इज़ वाटर साइकिल ओनली। वाटर इवेपरेट होके स्काई में जाता है, वहाँ वो क्लाउड बनता है, फिर बरसता है, फिर वो ज़मीन, वो पॉन्ड, रिवर, सी, सब में फिर से पानी ही पानी हो जाता है। ओके, सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अ पोएटिक मैनर। और पोएट कहता है कि जैसे यह पानी जहाँ से निकलता है, चारों तरफ घूमता टहलता हुआ, भेष बदलता हुआ, फिर आकर के उसी समुद्र में, उसी तालाब में और उसी ज़मीन पे गिरता है, वैसे यह मेरी कविता है जो मुझसे निकलती है, हर जगह गाई जाती है, सुनाई जाती है, हर जगह से होते हुए, चाहे कोई उसको ध्यान से सुना हो या ना सुना हो, मेरे पास प्यार और सम्मान के रूप में वापस आती है। इट्स एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड लिटरेरी डिवाइसेस, यानी इसमें क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह यूज हुए हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड। एज आई टोल्ड यू, पर्सनिफिकेशन, तो फर्स्ट लाइन में आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ एंड द वॉइस ऑफ द रेन। हियर रेन को पोएट ने पर्सनिफाई कर दिया, यानी रेन बात कर रही है एक इंसानों की तरीके से, तो इस लाइन में पर्सनिफिकेशन है। ओके, अंडरलाइन जो है, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर टू टेल, या इन दो लाइन में सॉफ्ट फॉलिंग एक वर्ड है एंड शॉवर दूसरा, तो श दो कॉन्सोनेंट कॉन्टिन्यू टू वर्ड्स में अगर कॉन्सोनेंट आते हैं, सेम कॉन्सोनेंट टू वर्ड्स, ओके, तो एलिट्रेशन होता है। यहाँ पे टू टेल टॉ, ये भी एलिट्रेशन हो गया। यहाँ पे सॉफ्ट शॉवर, यहाँ पे टू टेल, ये एलिट्रेशन। पोएम ऑफ द अर्थ, मेटाफर, ठीक है, जहाँ किसी दो चीज़ों की तुलना की जाए, मेटाफर वेयर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड एंड एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन, वन मेरिट और डिमेरिट इज कॉमन, सो पोएम ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मेटाफर। ओके, एंड बॉटमलेस सी, हाइपरबोल, जहाँ किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। बॉटमलेस सी, यानी क्या ऐसा संभव है कि समुद्र में कोई बॉटम ना हो, कोई उसका आधार ना हो, लेकिन
वो बहुत गहरा है इसलिए उसको बॉटमलेस कह दिया गया. ओके, दिस इज हाइपरबोल. एंड नेक्स्ट, एंड ऑल दैट एंड फॉर एवर एंड मेक प्योर. इसके आगे की जो लाइन्स हैं, यानी कॉन्टिन्यूली 3 लाइन्स जो है एंड से ही स्टार्ट हो रही हैं, सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पे एनफ हो रहा होता है. ओके, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं वो एनफ हो रहा है. एंड आई डिसेंड ड्राउट डस्ट लेयर्स. डी 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 ड का प्रोनाउंसिएशन किसी लाइन में जो है डोमिनेट कर रहा है. ठीक है, आई डिसेंड वाली जो लाइन थी उसमें ड का प्रोनाउंसिएशन डोमिनेट कर रहा है. दैट्स वाई कॉन्सोनेंस है. जहाँ पे कोई कॉन्सोनेंस साउंड जो है डोमिनेट करता है, ज़्यादा पाया जाता है, वो कॉन्सोनेंस होता है. ओके, और भी इसमें कॉन्सोनेंस के एग्जांपल्स मिल सकते हैं. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पोएम इज़ इन फ्री वर्स. ये पूरी की पूरी पोएम फ्री वर्स में, कोई राइमिंग नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है. द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग स्ट्रेट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.